हेलो दोस्तों, मैं उमर सर और आप लोगों को DRS में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोगों को बताएंगे कि फंक्शंस क्या है, फंक्शंस के बारे में। दोस्तों अगर फंक्शन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक बात पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप मैथ का फंक्शन को जानना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा आपने किसी या किसी फंक्शन में जरूर गए होंगे। हाँ, आप सोचते होंगे वो फंक्शन की बात हम क्यों बोलते हैं, शादी या पार्टी वाले फंक्शन की बात क्यों करें, उसी से रिलेटेड आपका ये भी फंक्शन है। खैर वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं फंक्शन कहते किसे हैं। फंक्शन को जानने से पहले आपको सेट के बारे में कुछ जानकारी लेना होगा। सेट क्या है? अ वेल डिफाइनिंग डिस्टिंक्ट कलेक्शन, अ वेल डिफाइनिंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइनिंग कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। सेट में आपका दो चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानना होगा। वो कौन कौन? एक होता है आपका सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट देखिए, सेट का दो प्रकार आपको याद रखना है। एक होता है क्या, एम्प्टी सेट, एक होता है नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है? एम्प्टी सेट की बात करते हैं। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट भी प्रेजेंट हो उसे हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। तो वही फंक्शन में जो है हम नॉन एम्प्टी सेट को जानेंगे। देखिए नॉन फंक्शंस क्या है, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें हो। देखिए जैसे कि ये एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये बी भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। हाँ, तो इसमें जो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, जैसे कि ए आपका है क्या, 1 2 3, और बी जो है आपका बी भी है एलिमेंट आपका 4 5 6। अब इन सभी का एक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए बी में। प्रत्येक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, तो ही इसे कहते हैं फंक्शन। आपने एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट को जान लिया। अब आप बात करते हैं क्या, फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस देखिए, आप नॉन एम्प्टी सेट को जाने, किसे कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट? ऐसा सेट जिसमें कि एटलीस्ट वन एलिमेंट भी हो, ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, उसे हम लोग कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, लेट माना ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट देन एफ ए टू बी इज अ रूल। यदि ए और बी आपका दो नॉन एम्प्टी सेट है तब एफ ए टू बी, ये एफ ए टू बी जो है ये आपका एक रूल होगा। विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए विथ अ यूनिक इमेज ऑफ बी। यानी कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में जो है बी के एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक, डबल नहीं, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देखते हैं इसका एग्जांपल लेके। दोस्तों एग्जांपल बताने से पहले मैं आप लोगों को रियल लाइफ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ फंक्शंस के बारे में। आप कोई फंक्शन या पार्टी में गए, मैं विश्वास करता हूँ कि आप कोई पार्टी या फंक्शन में जरूर गए होंगे। देखिए आप गए हैं और वहाँ पे बातचीत किए, अपना दोस्त जितना भी फ्रेंड सबसे मिले, फिर आप बारी आई खाने का। आप क्या किए, गए एक प्लेट लाए, उठा के बैठ के अपना टेबल पे और खाना स्टार्ट कर दिए। यानी आप एक प्लेट लाए और बैठ के खाना स्टार्ट कर दिए। तो आप क्या किए, वो पार्टी या फंक्शंस के रूल को पालन किया। फिर आपके बगल में कोई दूसरा आदमी आया, वही क्या, गया एक प्लेट उठा के रख दिया अपना टेबल पे, फिर गया एक प्लेट और उठा के रख दिया अपना टेबल पे। यानी एक आदमी दो प्लेट ला के रख दिया और उसके बाद खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बगल से कोई गुजरेगा तो क्या कहेगा कि लगता है ये प्लेट कभी किसी फंक्शन में गया ही नहीं हो। उनके बारे में बहुत अलग अलग का ख्याल आएगा सभी का मन में, कुछ ना कुछ। यानी कि वो अकेला आदमी दो प्लेट में जो खाता है, तो क्या उनका फंक्शन हुआ? क्या उनका फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। अब कोई घरवैया गया, घर वाले गए, उसके बाद देखता है एक आदमी दो प्लेट में खाता है, उनको भी गुस्सा कि एक आदमी दो प्लेट में खाता है। तो क्या एक आदमी अगर दो प्लेट में खाए तो फंक्शन नहीं, एक आदमी अगर एक प्लेट में खाए तो फंक्शन। यही कॉन्सेप्ट है फंक्शन। 12th मैथ का फंक्शन और वो वाले फंक्शंस का यही कनेक्शन है। अगर ए और बी, हमने बताया ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए। ये नहीं कि ए में एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज, ये फंक्शन नहीं होगा। चलिए हम एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ये आपका हुआ गेस्ट और ये है आपका प्लेट। मतलब अगर एक गेस्ट रहे एक प्लेट तो ये फंक्शन होगा।
एक गेस्ट एक प्लेट, इसे फंक्शन कहेंगे। लेकिन यहीं पे एक गेस्ट 2 प्लेट में खाएगा तो फंक्शन होगा? आप ही बताइए, नहीं होगा। एक गेस्ट एक प्लेट में खाए तो फंक्शन, एक गेस्ट अगर 2 प्लेट में खाए तो नहीं, फंक्शन होगा ही नहीं। और फिर देखिए एक बात और, यदि एक गेस्ट है और एक गेस्ट एक प्लेट में खा रहा और एक ये वाले गेस्ट का अपना फ्रेंड आ गया, तो वो फ्रेंड भी इन पर मिलकर एक ही प्लेट में खा रहा है, यानी कि 2 आदमी मिलकर एक ही प्लेट में खा रहा है। यहाँ पे 2 गेस्ट एक प्लेट, तो ये भी फंक्शन होगा। एक गेस्ट एक प्लेट, एक गेस्ट 2 प्लेट, नॉट फंक्शन। 2 गेस्ट एक प्लेट फंक्शन होगा। सब बात का एक बात ये हुआ कि अगर एक गेस्ट हो तो एक प्लेट में खाए तो फंक्शन होगा, 2 गेस्ट एक प्लेट में खाए तो भी फंक्शन होगा, लेकिन एक गेस्ट 2 प्लेट में खाए तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शंस के ये टोटल वीडियो में हमने अधिकतर 2 चीज़ों का बहुत ही नाम लिया है। कौन कौन? एक गेस्ट और प्लेट। एक्चुअली ये दोनों एक गेस्ट प्लेट नहीं है, ये आपका 2 नन एम्प्टी सेट है, जो कि प्रत्येक एलिमेंट का, मान लीजिए ए और बी आपका कोई 2 नन एम्प्टी सेट है और ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में यूनिक इमेज हो, यही। और यूनिक इमेज ही होना चाहिए, डबल नहीं। एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, एक एलिमेंट का एक ही इमेज, लेकिन 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। तो ये था आपका फंक्शन। अब हम आप लोगों के लिए लाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखते रहिए DRS। ओके, थैंक यू।